हेलो गाइस, वेलकम टू कोड चैम्प। मेरा नाम निकिता है और इस वीडियो में हम देखेंगे रैम क्या होती है। रैम में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो रैम का सारा डेटा वाइप ऑफ क्यों हो जाता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो रैम क्या होती है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर आपके जो भी प्रोग्राम्स आप ले लो, जैसे पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका सारा आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो भी एक प्रोग्राम है, वो सारी चीज़ें रैम के अंदर एग्जीक्यूट होती है। रैम मतलब क्या है, इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेंगे। एक बक्सा मान लो जिसके साइज है 1 बाइट। अब 1 बाइट का बक्सा है तो उसमें 1 बाइट का ही डेटा बैठेगा। जैसे 1 केजी की अगर बैग है तो उसमें 2 केजी का सामान आप नहीं रख सकते, उसमें 1 केजी का सामान ही रहेगा, रख सकते हो। तो वैसे ही इस बक्से में, ये बक्सा है 1 बाइट का। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट कंप्यूटर्स में, ये तो आपको पता ही होगा। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। तो 8 बिट मतलब क्या है? 8 बिट मीन्स 8 वायर्स। 8 वायर्स को यूज करके आपको उस बॉक्स के अंदर डेटा स्टोर करना है। तो 1 बाइट का कोई भी डेटा ले लो जो 1 बाइट में बैठता हो। जैसे एक नंबर ले लिया हमने 10, 1010, ये है उसकी बाइनरी। अब 1010 को स्टोर करना है। आप बोलोगे कि 1010 तो कैसे स्टोर होगा, क्योंकि ये तो नंबर्स है, वायर्स को यूज करके नंबर्स कैसे स्टोर करेंगे हम? तो जैसे एक वायर में करंट जा रहा है तो उसे बोलेंगे करंट ऑन, मतलब वैल्यू है 1। अगर करंट ऑफ है तो उसे बोलेंगे 0। करंट ऑन, करंट ऑफ, इसके कॉम्बिनेशंस यूज करके 1010 ऐसी वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि वायर में से 1 फ्लो नहीं होगा, 0 फ्लो नहीं होगा, मतलब करंट फ्लो होगा। करंट अगर ऑन है तो मान लिया जाता है कि वो 1 है, अगर करंट ऑफ है तो मान लिया जाता है कि वो 0 है। इसी तरह से कॉम्बिनेशंस करके आपका डेटा 1 बाइट के बक्से में आप रख सकते हो। जो भी 1 बाइट का डेटा है वो आप रख सकते हो। अब ऐसे ही 1 बाइट के बहुत सारे बक्से मिलाकर अगर आपकी रैम है 4 GB, तो इंटू 4 GB के लिए जो भी वैल्यू लगती है इंटू कर लो, आपका उतने बॉक्सेस आपके रैम के अंदर फिट हो जाएंगे। समझ रहे हो? अब आप बोलोगे कि जो भी वायर्स के थ्रू हमने करंट ऑन ऑफ का कॉम्बिनेशन किया है, इसका मतलब वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो डेटा कैसे स्टोर होगा? तो वायर्स से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है उसके कारण उस बॉक्स के अंदर एक वोल्टेज क्रिएट होता है। उस वोल्टेज को मान लिया जाता है कि इतना वोल्टेज है तो मतलब ये डेटा स्टोर हुआ है, इतना वोल्टेज है तो ये डेटा स्टोर हुआ है। तो उसी को बोला जाता है आस्की वैल्यूज। आस्की, अभी तो हम यूनिकोड बोलते हैं, जैसे आस्की वैल्यूज हो गई, यूनिकोड हो गया। तो ये सारी वैल्यूज जो है ये स्टैंडर्डाइज कर दी गई है इंटरनेशनली। तो ये सारी वैल्यूज अब उसमें जैसे कैपिटल है, ए है, या 0 to 9 डिजिट्स है, स्मॉल A to Z अल्फा लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो ये सारी वैल्यूज को आस्की वैल्यू दी गई है कि मान लिया जाता है कि 60 वोल्टेज है सपोज, मतलब मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि 60 वोल्टेज है तो आपने मान लिया कि A है, या जो भी है 92 है तो स्मॉल a है, ऐसा। तो ये जो वोल्टेजेस क्रिएट होते हैं वही वैल्यू इंडिकेट करते हैं। ये इल्यूजन है, बट इंटरनेशनली सब ने एक्सेप्ट कर लिया है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट एंड दिस वोल्टेजेस, दिस कैरेक्टर और दिस डेटा। तो इसी तरह से रैम में आपका डेटा स्टोर होता है। तो अब आप मुझे बताओ, रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो पूरी तरह से करंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर नहीं है, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो सकता है? आपका प्रोग्राम वहाँ स्टोर ही नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता। सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है, इसीलिए अगर रैम नहीं है तो आपका पूरा सिस्टम, मतलब आप अपना कंप्यूटर भी चला नहीं सकते। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ लाइक बैटरी चार्ज्ड है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो भी है, आप बोलोगे लैपटॉप तो हमारा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी चल जाता है, तो उसमें बैटरी है, उसको आपने चार्ज किया है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है। अगर पावर खत्म हो जाता है तो लैपटॉप बंद हो जाएगा, फ़ोन भी बंद हो जाएगा। तो सारी चीज़ें डिपेंड होती है इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये करंट ऑन ऑफ का पूरा खेल है जो हमने इस वीडियो में देखा है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज।